201 सवाल है बच्चों। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये मूल बिंदु है 0 0, और इधर को चलेंगे तो +1 +2 +3 चलता है, और इधर को चलेंगे तो -1 -2 -3 चलता है। समझ के सवाल लगाया करो। ऊपर की ओर चलेंगे तो +1 +1 +2 +3, नीचे की ओर -1 -2। y अक्ष ये है आपका और ये x अक्ष है। तो क्या कह रहा है कि बिंदुओं 3,6, देखिए 3 इधर दोनों प्लस के हैं, तो 1 2 3 3 इधर गए और 6 ऊपर को जाएगा, तो ये लगभग यहाँ पर ये 5 है तो ये 6, यहाँ पर ये 6 मान लीजिए, लगभग ये यहाँ बनेगा आपका 3,6, ये पॉइंट आपका बनेगा। अब दूसरा है -3,4। अब भैया -3 तुम इधर चलेंगे, 1 2 3 और 4 ऊपर को है ना, तो देखिए यहाँ पर ये 4 के यहाँ पर आया, ये लगभग ये पॉइंट बनेगा आपका -3 और 4, ये हमारा पॉइंट बनेगा। और इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। एक बिंदु और है जो x y, उसका जो x और y तो हम कहीं भी मान ले, यहाँ भी मान सकते, यहाँ भी मान सकते, यहाँ भी कहीं मान लो, लेकिन यहाँ पर प्लस है, चलो यहाँ मान लो आप, ये x y मान लीजिए, यानी x और y ये हमने मान लिया, और इसका नाम रख दो P, है ना। अब ये बता रहा है जैसे ये PA आपका ये चला गया और ये आपका PB चला गया। PA देखो, ये PA और PB ये दोनों रेखाएं हम बराबर मान लेते हैं, ये दोनों रेखाएं हम बराबर मान लेते, और इन्हीं में जो है हमको ये संबंध बताना है, x और y में एक ऐसा संबंध बताना है जो बिंदुओं 3 और 6 -3 और 4 से समदूरस्थ हो, यानी ये समान दूरी पर, ये समान दूरी पर है, और इन दोनों में हम संबंध बताएंगे। आइए सवाल लगाते हैं, लेकिन ये तो हम जान ही चुके हैं कि PA बराबर PB। अब हमने देखिए P का मान रखा, A का मान रखा और -3 और 6 रखा, तो वहां पर क्या था, PA बराबर PB है ना। तो P की वैल्यू है x y, तो हम लिखेंगे x, y, इसे बना लेते हैं। A की वैल्यू है 3,6, बहुत बढ़िया, ये हम A रख दिया, और इसकी B की है -3,6, है ना। अब क्या कह रहा है, PA यानी इसका तो हम PA और बराबर PB, यानी ये दोनों रेखाएं बराबर माना। अब अब इसकी दूरी हम निकालेंगे, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर 2 प्लस y2, तो फार्मूला तो दोनों रखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले। जब ये दूरी निकालेंगे PA, है ना, ये रखा है, इसको हम इधर रख देते हैं, ऐसी बात नहीं। और जब हम PB निकालेंगे तो x1 y1 और x2 y2 ये रखेंगे, है ना, ये कामा है आपका, ये x y है। तो अब हम क्या करेंगे, x2 हमारा कितना है 3 और -x, तो यहाँ लिखेंगे 3 और -x का होल स्क्वायर 2 प्लस y2 हमारा कितना है 6 और y1 कितना है y, तो यहाँ लिखेंगे 6 - y का होल स्क्वायर 2 बराबर। अब उसी तरह यहाँ कर दीजिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना हमारा -3, तो यहाँ पर -3, और x1 कितना बच्चे, यही x ही लिया जाएगा ऐसे, प्लस y2 कितना हमारा 6 और y1 कितना हमारा -y का होल स्क्वायर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का रूट हटा देंगे, और क्या, दोनों ओर का रूट हटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 - x का होल स्क्वायर 2 प्लस 6 - y का होल स्क्वायर 2 बराबर -3 - x का होल स्क्वायर 2 प्लस 6 - y का होल स्क्वायर 2। अच्छे से सवाल लगाया करो। अब जब हमने रूट हटा दिया तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर 2, देखो a स्क्वायर में क्या आएगा 9 और x स्क्वायर
हाँ माइनस 6x माइनस 2x हो जाएगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 यहाँ पर भी आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 यहाँ पर भी आएगा। आगे आइए सवाल लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने सब लिख लिया। आप देखो 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर क्या हमारा बचा माइनस 6x ये बचा। अब ये प्लस 6 है, इधर लाओगे तो माइनस 6x हो जाएगा। फिर इसके बाद y लेते हैं माइनस 12y, यहाँ माइनस 12y रखो। अब ये माइनस 8y उधर आएगा प्लस 8y हो जाएगा, है ना, ये बराबर किधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब गिनती में चलते हैं, ये 36 है प्लस 36 और यहाँ प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। अब भैया ये बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, मैंने सब इधर ले लिया तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 6 और माइनस 6 भाई माइनस 6 तो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12x और माइनस 12y में 8y कट जाएंगे ना, ये प्लस के माइनस कितने ज़्यादा, माइनस के 4 ज़्यादा। और फिर इसके बाद 36 में 16 गए, 6 में 6 का 0, 3 में 1 का 2 प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। अब इसको हम -1 से सबका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब एक बात और काम करना है आपको, यहाँ 4 कॉमन ले लो। 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x प्लस y और माइनस 5 बराबर 0। फिर ये 4 इधर आएगा तो कट जाएगा। अब ये 4 हमारा यहाँ पर आएगा तो बटे 4 हो जाएगा। अब 0 किसी संख्या से भाग करोगे 0 ही हो जाएगा। तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, यही अभीष्ट संबंध है। तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 जो अभीष्ट संबंध है, यही आपका समीकरण बनेगा। PA बराबर PB हमने सब करके दिखा दिया। यानी x y से बिंदु 3,6 माइनस 3 और 4 एक्स वाई का जो बनेगा संबंध वो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण आएगा। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो, इससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और नए साल की हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बधाई आप सबको।